श्री कृष्णाय नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदश्चिरसरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बाजा बंद कर दो 2 मिनट। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित गुरुदेव पूज्य पितृचरण श्री सरकार श्री, सभा में उपस्थित बड़ों में समस्त जनाना, मंचासीन व्यासासीन अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, मानस मर्मज्ञ मेरे प्रिय अनुज मनीष कृष्ण जी चतुर्वेदी जी, और समस्त कीर्तन वृंद पंडित जी, और आप सभी प्रिय वाल्लभीय श्रोताजन। सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपन सबके महद भाग्य को और जागृत करने के लिए 2024 वल्लभ जयंती के उपलक्ष्य में एवं इस वर्ष सप्तपुरियों में से श्रेष्ठ एवं प्रथम ऐसी अयोध्या नगरी में रामलला के पुनः प्राण प्रतिष्ठापन महोत्सव से आपके मंदिर के नव निर्माण को मनाने के लिए और वल्लभ जयंती के इस उपलक्ष्य में इस वर्ष एक बड़े कार्यक्रम के रूप से भक्ति सेतु परिवार, भक्ति सेतु आचार्य परिवार, बाल बोधिनी पाठशाला एवं विठलेशाचार्य ट्रस्ट की ओर से मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त, गोभक्त, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। आज व्याख्यान में तो प्रथम दिन बहुत कुछ बताना था, कहना था, परंतु आज अपन मध्याह्न काल से ही प्रथम दिन होने के कारण जो थोड़े अपने समय से बाहर चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय किसी का भी नहीं लेना चाहूँगा। कथा का जो अपना क्रम है वो 3 बजे से 7 बजे का क्रम है, और 3 बजे से 7 बजे के मध्य में ही अपन को कथा रस में डूबना है और कथा रस पान करना है, और अपन को इस मर्यादा के साथ ही चलना है, और इस मर्यादा में हम भी बंधे रहे हैं। इसलिए मैं समस्त श्रोताओं से आग्रह करूंगा, ये मैं मानता हूं इस समय बहुत गर्मी है, परंतु फिर भी कथा का आनंद लेने के लिए आप समय सर आएं और हम समय सर आपके सामने कथा पक्ष को सविस्तार, रसमय, संगीतमय और शास्त्रमय पद्धति से रख सकें। इसलिए अपन दोनों ही समय मर्यादा का पालन करें। ऐसे इस महोत्सव में हमने राम जन्म, जो नव्यान्न पारायण के क्रम में तृतीय दिन आता है, इसमें अपन ने परसों राम दरबार नाम का भी एक कार्यक्रम रखा है, जो आपको अन्य अन्य बैनरों से विदित है। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी जी भी यहाँ आएंगे, और कथा के बाद थोड़ा सा अल्पाहार के बाद रात्रि तक वो राम दरबार के रूप में आपके सामने अपने विचारों को और अपने कला को रखेंगे। साथ ही में राम विवाह के दिन वेद मंत्रों से मंत्राक्षता करने के लिए पारडी के स्वाध्याय वेद पाठशाला, स्वाध्याय मंडल वेद पाठशाला पारडी से भी सब ऋषि कुमार आएंगे, और अपने यहाँ कथा के बाद वो अपने ढंग से चारों वेद के मंत्रों से रामचंद्र जी और श्री सीता जी के विवाह को मंत्राक्षता आप प्रदान करेंगे।
ऐसे छोटे बड़े काफ़ी कार्यक्रम अपन ने ये 9 दिन में रखे हैं, जिसका आप सब मेरे साथ आनंद लेंगे। अपने बीच में इन्हीं दिनों में जब जब संत महंत पधारेंगे, हमारे द्वारा जिनको आग्रह किया गया है वो महानुभाव पधारेंगे, तो उनका यथा समय हम सम्मान भी करते चलेंगे। और हम 2 प्रकार से इस कथा पक्ष में पूजन का भी क्रम हमने रखा है कि जो मनोरथी प्रारंभ से सपरिवार आ सकते हैं वो कथा शुरू होने के पहले पूजन करेंगे, और जो लोग बाद में सपरिवार आ सकते हैं वो लोग कथा के बाद में भी पूजन कर सकते हैं। किसी की दोपहर की पूजन रह जाए तो वो भी आप समिति सदस्यों को लिखा के सायंकाल के पूजन में भी आप आ सकते हैं, लेकिन सपरिवार आना है, भारतीय परिवेश में आना है। और हमको हमारी जो 9 दिन की हमारी रंग श्रृंखला है उस श्रृंखला में आबद्ध होके कथा रस का आनंद लेना है। नित्य यहाँ कथा के उपरांत अल्पाहार की व्यवस्था है, और साथ में महाप्रभु जी के उत्सव पे अर्थात 4 तारीख के दिन यथा भक्ति सेतु हवेली प्रांगणे तद्वत तपेली का क्रम यहाँ सभा के अनंतर आप सबके साथ है। तो ये हमारे 9 दिन का एक शेड्यूल है जिसको मुझे आप सबको बताना था, साथ में आपको आह्वान देना था कि अभी तो वीक डेज हैं इसलिए पुरुषों की संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे सैटरडे और संडे वीक डेज के बाद वीकेंड आएंगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब पुरुष वर्ग भी सपरिवार कथा का आनंद लें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे एक बार आग्रह करने पे शास्त्री जी ने इन डेट्स में अपना समय अपने को वापी को दिया, और आज हम थोड़े लेट हुए और हमको गर्मी ने बहुत परेशान कर रखा है, तथापि जितना भी कथाक्रम हम आज सुन पाए उसमें हमको बहुत आनंद आया। तो इसलिए मैं खास पूज्य सरकार श्री की ओर से भी और अपने पूरे परिवार की ओर से बहुत इस चीज़ का धन्यवाद और बधाईवाद शास्त्री जी को अभिव्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी क्रम आज लिया बहुत सुंदर लिया। और रामायण की ये ज्ञान यज्ञ में 9 दिन के इसी प्रकार से कथाक्रम चलता है। श्रीमद् भागवत से ज़्यादा संगीतमय रामायण होती भी है। पहले रामायण ही प्रायः संगीतमय ज़्यादा हुआ करती थी, आज अति संगीत का प्रयोग करके भागवत जी की भी दुर्दशा ही की गई। तो मैं ये बात खास कहना चाहूँगा क्योंकि इस कथा को गाया गया है, इसलिए इसकी एक गान पद्धति है, अलग अलग सोरठा छंद दोहा इन्हीं भाषाओं में निबद्ध करना मतलब छंदोबद्ध करके इसको गाया गया है, इसलिए इसको संगीतमय ही श्रवण किया जाता है। तो इसलिए संगीत का भी आनंद लेना है, लेकिन संगीत के मध्य में जैसे हम पुष्टिमार्गीय लोग ब्रजभाषा का आनंद लेते हैं, वैसे हमको तुलसीदास जी की वाणी से अवधी भाषा का आनंद लेना है। अवधी जो भाषा है ये सरयू पार अयोध्या प्रयागराज इस तरफ की भाषा है। जैसे ब्रजभाषा हमारे मथुरा श्रीमद गोकुल वृंदावन जतिपुरा की भाषा है, वैसे इस प्रांत की तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि रामचंद्र जी की भाषा अवधी है और भगवान कृष्णचंद्र की भाषा ब्रजभाषा है। और मैं कल से जब व्याख्यान के क्रम में आऊँगा तो जो भी शास्त्री जी ने कथा पक्ष रखा होगा अपने समक्ष, इस पे यथावकाश जो प्रकाश करना होगा वो भी करूँगा। साथ में पुष्टि मार्ग का जो रिलेवेंस रामायण के साथ है, पुष्टि मार्ग का रिलेवेंस जो रामचंद्र जी के साथ है, पुष्टि मार्ग का रिलेवेंस जो वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी के साथ है, हम उन पक्षों पे भी यहाँ पे प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा विचार अवश्य किया करेंगे, ताकि हम ये बात समझ सकें कि ये रामायण ग्रंथ, ये रामायण धर्म ग्रंथ केवल सनातन धर्म की धरोहर नहीं है, अपितु हमारे पुष्टि मार्गियों के भी जीवन का भागवत जी सदृश एक अविभाज्य अंग है। महाप्रभु जी के मत में धर्म निर्णायक ग्रंथों में रामायण एक ग्रंथ है, जिसकी मैं आज खाली सूत्रपात करूंगा, सूत्र भाष्य कल से प्रारंभ करूंगा। महाप्रभु जी
शास्त्रार्थ प्रकरण के अंतिम श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैः रामायणैः सहित भारत पांचरात्रैः अन्यैश्च शास्त्र वचने सह तत्व सूत्रैः निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। ऐसा है, महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, भगवत शास्त्रों पे बार बार विचार करना चाहिए। तो भगवत शास्त्र पे जब बार बार विचार करना चाहिए तो क्या विचार करना चाहिए? शास्त्रों के अर्थ का अवगाहन करना चाहिए। शास्त्र के जब अर्थ का अवगाहन करते हैं तो शास्त्र के अर्थ के निर्णय तक पहुंचने में जो सहायक ग्रंथ होते हैं उनमें रामायण, महाभारत और पांचरात्र को भी गिना गया। मैं भाष्य तो कल करूंगा, लेकिन आज क्योंकि मंगलाचरण हुआ है तो मंगलाचरण के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जब तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, तो देखो एक बहुत बड़ी वस्तु श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा की है कि हम कितने भी प्रकार से शास्त्र के अर्थ करें, लेकिन वो अर्थ परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। परस्पर वो अर्थ एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, पोषक अर्थ होने चाहिए। तो यहां पे भी जब रामायण को कंपाइल किया तुलसीदास जी ने, उसको एक जगह पे लाया गया, तो अलग अलग पुराणों में जो गेय रामचरित्र है उनका जब निरूपण किया गया तो इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी एक पुराण की कथा दूसरे पुराण के चरित्र को काटे नहीं, अपितु उसको और विस्तार से समझाए। इसलिए कहा नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। निगम क्या है? निगम है वेद, और आगम जो है ना, आगम शब्द अपने संप्रदाय में बहुत आवश्यक है समझना। आगम शब्द का अर्थ होता है आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। जहां पे महादेव जी ने पार्वती जी को शास्त्र पढ़ाया हो और जिस शास्त्र में भगवान नारायण के मत की प्रधानता हो, मतम च वासुदेवस्य, उसी को आगम कहते हैं। आगम शैव आगम होते हैं, शाक्त आगम होते हैं, वैष्णव आगम होते हैं, आगम बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां पे जिस आगम की चर्चा हो रही है वो आगम वो है जो शिव जी के मुख से आया है और पार्वती जी के लिए प्रकट हुआ है। तो आज हमने केवल विवाह के दर्शन किए, श्रवण किए। हम पार्वती जी को किस प्रकार से ये आगम प्राप्त हुआ ये हम कल सुनेंगे, और इसके साथ इन दो श्लोकों की व्याख्या भी हम वल्लभ मतानुसारी हम कल देखेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, रामचंद्र भगवान की।